पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू। लेखक डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज। कुछ साल पहले मैंने एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा रोमांचित था। वह अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर उस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने अभी खत्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया था। बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 कमाए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा, मैं चाहता हूं कि आप हैरी की तरफ ध्यान से देखें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज्यादा कमाई की है, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है? नहीं, हमारे परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद यह परीक्षण किया है। परीक्षण से पता चला है कि वह उतना ही स्मार्ट है, जीतने की आप लोग। और क्या हैरी ने आप लोगों से 5 गुना ज्यादा मेहनत की है? नहीं, यह भी सही नहीं है। वास्तव में उसने आप लोगों से ज्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? एक बार फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि यह बात भी सही नहीं है। उसका इलाका बाकी इलाकों से खास लग नहीं है। क्या हैरी ज्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है? एक बार फिर, नहीं। हैरी उतना ही औसत इंसान है जितने की आप लोग हैं, परंतु उसमें और आप में एक फर्क है। हैरी और आप लोगों में, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, यह फर्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। किसी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अगर बड़ी सोच से इतना सब हासिल होता है, तो फिर हर व्यक्ति इस तरीके से क्यों नहीं सोचता? मुझसे यह सवाल कई बार पूछा जाता है। यहां इसका जवाब दिया जा रहा है। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है, और हमारे आसपास की सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। हमें आसपास की सोच बताती है कि आप जिंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहे। यह छोटा और घटिया माहौल कुछ और भी बातें कहता है। यह आपको बताता है कि जो होना है सो 100 होता है, यानी कि आपकी किस्मत पर आपका जोर नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाए, बच्चों को कॉलेज भेजने के अपने इरादे को भूल जाए, बेहतर जिंदगी को भूल जाए, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतजार करें। और यह बात भी आप सब ने सुनी होगी, सफलता की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि छोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, अपनी अंतरात्मा व अपने जीवन मूल्य बेचने पड़ते हैं। परंतु सच तो यह है कि सफलता की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती। आगे बढ़े हर कदम से आपको लाभ ही होता है। जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं, आप वैसे ही होते हैं। महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है, और यह स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नरक को स्वर्ग। कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया ही इसे अच्छा या बुरा बनाता है। बड़ा सोचें और आप जीवन में बड़े बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े सुख मिलेंगे, आपकी उपलब्धियां बड़ी होगी, आपकी आमदनी बड़ी होगी, आपके दोस्त बड़े होंगे, आपको लोग बड़ा सम्मान देंगे। महान दार्शनिक डिजरायली ने कहा था, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। अध्याय 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आजादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आजादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं, उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है कि इसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं,
तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। विश्वास, पूर्ण विश्वास, मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजें। और आप विश्वास कर लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा वाले रवैया की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है, तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे उस अविश्वास को बल मिले। ज्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा व सफल होने की सच्ची इच्छा न होना। शंका करें और असफल हो जाए। जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है। उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा नहीं करें। यह विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। यह विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। परंतु जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है, वह सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े, कठिन काम कर सकता है और इसलिए वह कर लेता है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच महान बन जाएंगे। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक ऐसी फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिसमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते हैं, आप क्यों कमजोर हैं। इसकी विशेषता इस तरह के कारण ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे, वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया जाएगा, तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको उसकी इस सलाह की जरूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। आप जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम ले। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए, तो मिस्टर विजय को ही काम सौंपे। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, वह ऐसे समझदार लोग होंगे जो यह सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें। विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। 1. सफलता की बात सोचें, असफलता की बात न सोचें। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, तो सोचें, मैं जीत जाऊंगा। यह न सोचे कि मैं हार जाऊंगा।
जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो यह सोचें, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह न सोचे कि मैं उनके जितना योग्य नहीं हूं। जब भी अवसर नजर आए तो यह सोचें, मैं यह कर सकता हूं। यह न सोचें कि मैं इसे नहीं कर सकता। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। 2. अपने आप को बार बार यही याद दिलाए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। सफल लोग साधारण ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। 3. बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। एक बात कभी न भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। जो भी लीडर बनना चाहता है उसे स्वयं के और स्वयं की कंपनी के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति दौड़ में आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की आवश्यकता होती है। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने को सिखाने का जिम्मा आपका ही है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। 100 बात की एक बात, आपको ही स्वयं को इस योग्य बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हम उतनी जल्दी सफल होंगे। अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे। यह देखना सुखद होगा कि आप हर महीने, हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा सफल बनते जाएं। जीवन में कोई दूसरी चीज आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना यह जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं। और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं। अध्याय 2. बहानासाइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है और ज्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियां पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। बहानासाइटिस की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना सिर्फ झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यह सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। सेहत का बहानासाइटिस। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित रहते हैं। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियां का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के तरीके। 1.
अपनी सेहत के बारे में बात नहीं करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितना ज्यादा बात करेंगे, यह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद्य पानी देने की तरह है। 2. सफलता की चाह रखने वाला आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकती। 3. अपने आप को यह अक्सर याद दिलाए कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद न करें। बुद्धि का बहाना साइटिस। जब भी बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। 1. हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं। 2. हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है, आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो नहीं बदल सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिससे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि के बहाना साइटिस से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। बुद्धि के बहाना साइटिस के इलाज के 3 तरीके। 1. अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम न आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी जरूरत से ज्यादा न आंकें। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है। महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। 2. अपने आप को बार बार याद दिलाए, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने की बजाय काम करने के तरीके खोजें। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। अपने आप में मैं जीत रहा हूं का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। 3. याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहे। खुद से पूछे, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूं या इतिहास रटने में? उम्र का बहाना साइटिस। उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज्यादा है या मेरी उम्र अभी बहुत कम है। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज क्या है? उम्र के बहाना साइटिस का इलाज किया जा सकता है। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे बंद दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। ज्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराएं, वरना यह आपको हरा देगी। मेरी उम्र अभी बहुत कम है उम्र के बहाना साइटिस का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। उम्र के बहाना साइटिस के इलाज यह हैं। 1. अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचें, मैं अभी भी युवा हूं। यह न सोचे, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। 2. हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय है। आपका सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है। 3. जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। 4. जो लोग किसी भी व्यवसाय में छोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए छोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नजरिया उत्कृष्ट होता है
और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। 5. कभी भी दिव्य स्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया नहीं करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। अध्याय 3। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। काम करने से डर कम होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम काम नहीं करते। सकारात्मक आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ काम की भी जरूरत होती है। डर के प्रकार और उनका इलाज। 1. रंग रूप के कारण झिझक। उपाय: अपना हुलिया सुधारें। नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाएं, जूते चमकाएं, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनें। बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छा दिखने के लिए हमेशा नए कपड़ों की जरूरत नहीं होती। 2. किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का डर। उपाय: बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें। ऐसी हर चीज को सुधार ले जिससे आपके ग्राहक को आप में विश्वास कम होता हो। 3. परीक्षा में फेल हो जाने का डर। उपाय: चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। 4. आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीजों का डर। उपाय: अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें। अपने बच्चों के साथ खेलें। फिल्म देखने जाएं। 5. किसी ऐसी चीज से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित न कर सकते हो, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज दुर्घटना का डर। उपाय: अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाएं। प्रार्थना करें। 6. यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। उपाय: यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो काम करना चाहते हैं वह सही है, फिर उसे काम को कर दें। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया। 7. निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। उपाय: सभी पहलुओं पर विचार कर लें, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। 8. लोगों का डर। उपाय: चीजों को सही नजरिए से देखें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आपकी ही तरह एक इंसान है। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए यह 2 कदम उठाए। 1. डर का असली कारण पता करें। यह तय कर लें कि आप वास्तव में किस चीज से डर रहे हैं। 2. फिर काम करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसीलिए देर न करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाए। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल करने वाली घटनाएं होती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगाकर रखते हैं। वे अप्रिय घटनाओं को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाएं। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। इसका एक बढ़िया तरीका यह है: सोते समय अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचे कि आपकी कितनी सारी चीजों के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया होना चाहिए। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियां को याद करें। उन कारणों को दोहराएं कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बन जाएगा और हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा। जब भी कोई आप पर आक्रमण करें तो आप इन 2 वाक्यों को याद कर लें। अपने गुस्से पर काबू रखें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का यही तरीका होता है कि सामने वाले को अपने दिल की बढ़ास निकाल लेने दें और फिर इस घटना को भूल जाए।
सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दो नकारात्मक बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि हमने अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देर सवेर दूसरे लोगों को हमारे गलत काम की जानकारी मिल जाती है और उनका हम पर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए सही काम करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप 5 अभ्यास कर सकते हैं। 1. आगे की बेंच पर बैठें। कभी आपने मीटिंग या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं? ज्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नजरों में न आए, और वे लोगों की नजरों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। सफलता के लिए लोगों की नजरों में रहना जरूरी होता है। 2. नजरें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आंखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है, मैं ईमानदार और सच्चा हूं। मैं जो कह रहा हूं, मैं उसमें पूरी तरह यकीन करता हूं। मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। अपनी आंखों से काम ले। दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, बल्कि इससे सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगेगा। 3. औरों से 25% तेज चले। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राओं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, वह मरा मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास कम होता है। एक समूह ऐसा भी होता है। इस समूह के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम लोगों से तेज चलते हैं। उनकी चाल में फुर्ती होती है। उनकी चाल दुनिया को बताती है, मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहा हूं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, उसमें मुझे बड़ी सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। 4. बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीक का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी होगी और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता नहीं करें। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे। 5. बड़ी मुस्कुराहट दें। ज्यादातर लोगों का कहना है कि बड़ी मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु ज्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वह मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस ऑडियो बुक को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक के साथ।